मंडल, आज आप लोगों के सामने बिहारी सतसई का 18वां दोहा विश्लेषण के लिए, व्याख्या के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और वह 18वां दोहा जो है इस प्रकार है। कीने हूँ कोरिक जतन, अब कही काढ़ै कौनु। कीने हूँ कोरिक जतन, अब कही काढ़ै कौनु। भो मन मोहन रूप मिली, भो मन मोहन रूप मिली। पानी मैं को लोन। इस दोहे में नायिका जो है अनुरक्ता है, मुग्धा है और मोहिता है। नायक श्री कृष्ण के प्रति उसके अत्यधिक आकर्षण को देखकर, लक्ष्य कर, सखी जो है नायिका को थोड़ा संयम बरतने की शिक्षा देती है, सीख देती। इसी पर नायिका सखी को उत्तर देती है और इस उत्तर को हम लोग समझेंगे। पहले कुछ शब्दों के अर्थ को समझ लें। कोरिक, कोरिक जो है यह जो है कोटिक से बना हुआ। कोटिक का अपभ्रंश रूप कोरिक है और इसका अर्थ होता है करोड़ों। और करोड़ों मतलब अत्यधिक, बहुत ही अधिक, बहुत ही ज्यादा। जतन यत्न को कहेंगे, यत्न का ही तत्सम रूप है यत्न, उसी का अपभ्रंश रूप है जतन। और जतन मतलब चेष्टा, प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, यह है। अब मतलब अभी। कही मतलब कहो, कही मतलब कहो। नायिका का वचन है सखी के प्रति, कहो। नायिका कहती है सखी से, कही कहो। काढ़ै निकाले कौनु अर्थात कौन। काढ़ै काढ़ना, निकालना। काढ़ै मतलब निकाले, निकाले। कौनु मतलब कौन। कीने हूं करने पर भी या करके भी। भो जो है यह श्लिष्ट शब्द है।
भो जो है यह श्लिष्ट शब्द है। यहां इसमें श्लेष अलंकार। पहला है संबोधन, सखी के लिए हे। भो अब कही, हे सखी अब कहो। यहां से इसका अन्वय होगा, यहां से इसका अन्वय होगा। और भो दूसरा अर्थ होगा इसका हो गया। बिल्कुल सही अर्थ। और बताया इसमें भी श्लेष अलंकार है, क्योंकि भो में एक शब्द है और उसमें दो दो अर्थ चिपके हुए हैं। दोनों ही अर्थ मैंने अच्छी तरह से बताए हैं। और मन, मन भी इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है मानस, चित्त, हृदय, अंतर्मन, मन का मानस, चित्त, हृदय, अंतर्मन। और दूसरा है मन का अर्थ मान सरोवर। एक ही मन है और एक अर्थ मानस, चित्त, हृदय, अंतर्मन, और दूसरा है मान सरोवर। यह है, इसमें भी यही श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार के साथ साथ इसमें रूपक अलंकार भी है, क्योंकि मन मानस, मन मानस, मन रूपी मान सरोवर। तो मन पर मान सरोवर के रूप का आरोप है। अच्छी तरह से इसको समझना है। मन पर मान सरोवर के रूप का आरोप है, इसीलिए यहां मन में श्लेष अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है। यह आपने समझ लिया। मोहन रूपू, अब देखिए इसमें भी श्लेष अलंकार है। यह बिहारी की प्रतिभा है, बिहारी का काव्य कौशल है, बिहारी की काव्य कुशलता है। शब्दों का अर्थ के संदर्भ में इस प्रकार सुंदर संयोजन करने की कला में सिद्धहस्त हैं बिहारी, कि एक ही शब्द से कई कई अर्थ निकालते। जैसे बांसुरी वादक जो है, एक ही बांसुरी से कई कई ध्वनि निकालता है। हारमोनियम वादक भी कई कई ध्वनियां निकालते, कई कई तरह के सुर निकालता है। उसी तरह से बिहारी एक ही शब्द में
कितने कितने अलंकार और कितने कितने अर्थ पिरो देते हैं, यह बिहारी की ही प्रतिभा का कौशल है, चमत्कार है। इसीलिए बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। मोहन रूप, एक तो यह अर्थ होगा मोहन का रूप, मोहन रूपू, मोहन का रूप, श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण का सौंदर्य। और दूसरा अर्थ होगा श्री कृष्ण का मोह लेने वाला रूप, मोहने वाला रूप, श्री कृष्ण का मोहक रूप। अब मोहक रूप के प्रति किसका आकर्षण नहीं होगा, और नायिका इस मोहक रूप से आकर्षित हो गई है, तो इसमें नायिका का दोष नहीं। थोड़ा सा मनोविश्लेषण पर जाएंगे, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा पद्धति पर, तो ध्यान रखेंगे कि इस तरह के दोहों को रचने में बिहारी का कितना दोष है। अगर आप मनोविश्लेषण को हटा देंगे तो बिहारी में दोष ही दोष पाएंगे, विद्यापति में दोष ही दोष पाएंगे। श्रृंगारिक रचनाएं, घोर श्रृंगारिक रचनाएं, वह संधि की अवस्था को प्राप्त नायिका के सौंदर्य का वर्णन विद्यापति के संदर्भ में, उसी तरह से बिहारी की भी रचनाएं श्रृंगारिक रचनाएं। तो उस दृष्टि से देखेंगे, आदर्शवादी दृष्टि से देखेंगे, आदर्श उन्मुख प्रवृत्ति के प्रभाव में आकर के देखेंगे, तो बिहारी आपको अप्रिय भी लग सकते हैं, लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो बिहारी में प्रतिभा और कुशलता का अद्भुत संयोग आपको दिखाई पड़ेगा। यह ध्यान में रखना है। तो बताया मोहन रूपों में भी श्लेष अलंकार है। एक तो हुआ मोहन का रूप, श्री कृष्ण का रूप, और दूसरा हुआ मोहने वाला रूप। और मिली मतलब मिलकर, मिली मतलब मिलकर, पानी जल, मैं में, को का, लवणु, लवणु मतलब लवण, लवण अर्थात नमक, यह है। और प्रसंग मैंने बता दिया है और शब्दों के अर्थ भी मैंने बता दिए हैं। अलंकार का विवेचन भी कर दिया है, कहाँ कौन सा अलंकार है। अब जरा सा इस दोहे का अन्वित रूप देख लें। इस दोहे को अन्वय करके देख लें कि अन्वय करने के बाद यह दोहा किस प्रकार दृष्टिगोचर होता है, कैसा दिखाई देता है। तो अन्वय में मोहन रूपू यह लेंगे, मन मिली पानी मैं को लौनु भो
हो गया। अब हो, हे सखी, संबोधन अब कहो, दोनों। और यह होगा, इस पंक्ति का हो गया, नीचे वाली पंक्ति का पहले करेंगे और इस तरह से कहेंगे, मोहन रूपू मन मिली, पानी मैं को लोनु भो। और दूसरा क्या होगा, अब कही, अब कहो, कोरिक जतन, कीनै हूं। कौनु काढ़ै, यह है मोहन रूपो मन मिली, पानी मैं को लोनु भो। अब कही कोरिक जतन, कीनै हूं कौनु काढ़ै। मोहन का, श्री कृष्ण का मोहक रूप, लावण्यमय रूप, मोहन रूप, लावण्यमय रूप, आकर्षक सौंदर्य, अप्रतिम सुंदरता। श्री कृष्ण का लावण्यमय रूप मेरे मन के मान सरोवर में मिलकर, कहीं कठिनाई नहीं होगी, असुविधा नहीं होगी। श्री कृष्ण का लावण्यमय रूप, मोहक रूप, मोह लेने वाला रूप मेरे मन रूपी मान सरोवर में मिलकर जल में का लवण हो गया है। भवती भवता भवंती, भव, भव से भो, मोहन का, श्री कृष्ण का मोहक रूप, लावण्यमय रूप मेरे मन रूपी मान सरोवर में मिलकर, मान सरोवर के जल में मिलकर लवण हो गया है। पानी में का, जल में का लवण हो गया, अर्थात उसमें मोहन का, श्री कृष्ण का लावण्यमय रूप मेरे मन रूपी मान सरोवर में मिलकर जल में का लवण हो गया है। अर्थात मेरे मन रूपी मान सरोवर के जल में उनका लावण्यमय रूप जो है लवण की तरह घुल मिल गया। भो अब कही, हे सखी अब कहो, कोरिक जतन कीनै हूं। करोड़ों करोड़ जतन, यत्न, चेष्टा, प्रयास, कोशिश करके भी कौन निकाले, कौन निकाल सकता है। अर्थात कोई नहीं निकाल सकता है। यह है सखी जब कहती है कि संयम से काम लो, इस तरह से तुम्हारा जो है आकर्षण वह तुमको शोभा नहीं देता है, तुम अपने कुलशील मर्यादा का ख्याल रखो। हाँ, तो इसी पर
नायिका सखी को उत्तर देती है कि मोहन अर्थात श्री कृष्ण का मोह लेने वाला रूप, मोहक रूप मेरे मन के मान सरोवर में मिलकर पानी में का, जल में का लवण हो गया है। अब तुम ही कहो, करोड़ यत्न करने पर भी, करोड़ प्रयास करके भी श्री कृष्ण के रूप को मेरे मन से कौन निकाले, अर्थात कौन निकाल सकता है, अर्थात कोई नहीं निकाल सकता है। तो यह प्रेम के विषय में बिहारी की यह अवधारणा है, उनकी यह संकल्पना है कि इस तरह से प्रेम में जब किसी नायिका के अंतर मन में, हृदय में, चित्त में, मन में किसी नायक का मोहक रूप घर कर जाता है तो उसको कोई लाख यत्न करके भी नहीं निकाल सकता है। और हमने अच्छी तरह से इस दोहे को देखा है, समझा है और अलंकारों का भी वर्णन किया है, मैंने बताया है कहाँ कौन सा अलंकार है, किस प्रकार अलंकार है। और कौनु और लौनु में अंत्य अनुप्रास है, अंत्यानुप्रास या तुकालंकार अनुप्रास है। और कीने कोरिक कही काढ़े कौनु में देखिए का ये जो है यह श्रुति अनुप्रास अलंकार है। श्रुति के अनुसार ये हाँ एक ही स्थान से सभी अक्षरों का उच्चारण होता है, तो इसमें श्रुति या श्रुति अनुप्रास अलंकार है, यह ध्यान में रखना है। मन मोहन में मामा जो है यहाँ शेकानुप्रास अलंकार है। और उसी तरह से मिली में जो ल है, लौनु में जो ल है, तो यहाँ भी शेकानुप्रास अलंकार है। तो यह देखने की बात है। और बताया कि कौनु और लौनु में तुकालंकार है या अंत्य अनुप्रास अलंकार है। आज हमने बिहारी रत्नाकर के 18वें दोहों को समझा है। आप भी हृदयंगम करेंगे, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।